दिल्ली में हुए कार धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 8 शवों की शिनाख्त हो चुकी है और उन्हें उनके परिजनों को सौंपा जा चुका है। 10 नवंबर को हुए कार धमाके में मारे गए 12 लोगों के शव दिल्ली के LNGP हॉस्पिटल में रखे गए थे। पोस्टमार्टम के बाद 8 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। इनके नाम है अमर कटारिया, अशोक कुमार, मोहसिन मलिक, दिनेश कुमार मिश्रा, लोकेश कुमार अग्रवाल, पंकज सैनी, मोहम्मद नोमान और मोहम्मद जुम्मन। LNJP के सूत्रों के मुताबिक हॉस्पिटल में 4 लोगों के शरीर के सिर्फ अंग ही आए हैं। उनकी DNA जांच की प्रक्रिया चल रही है, जिसके नतीजे आने में कम से कम 24 घंटे का समय लगता है। साथ ही जिस I-20 कार में विस्फोट हुआ था उसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था। इसे पुख्ता करने के लिए I-20 कार में जो शव का टुकड़ा मिला था उसके भी DNA एनालिसिस की प्रक्रिया चल रही है। कश्मीर से डॉक्टर उमर की मां का DNA सैंपल लिया गया। सूत्रों का कहना कि आतंकी उमर मोहम्मद ने कार में खुद को विस्फोटकों के साथ उड़ाया। सुरक्षा एजेंसीज के सूत्रों की माने तो उमर मोहम्मद जैश-ए-मोहम्मद के एक सक्रिय मॉड्यूल का हिस्सा था। उसका फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से कनेक्शन था। धमाके में करीब 20 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और आपको बता दें, दिल्ली धमाके की शुरुआती जांच में बड़ी बात भी सामने आई है, जिसके मुताबिक आतंकियों ने हड़बड़ी में धमाका किया। दिल्ली धमाके की इन्वेस्टिगेशन बड़ी आतंकी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। उमर नबी का प्लान क्या था, इसे लेकर कई सवाल हैं। उमर वही चाहता था जो हुआ, या फिर उसका प्लान कुछ और था और हुआ कुछ और। आखिर उमर के दिमाग में क्या चल रहा था, इसे समझने के लिए जांच एजेंसीज पार्किंग में उमर नबी की हर मूवमेंट की जांच में जुटी हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक ये धमाका किसी बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकता था, लेकिन समय रहते बढ़ी हुई सतर्कता की वजह से बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई। सूत्रों का कहना है कि फरीदाबाद में जारी कार्रवाई के बाद डॉक्टर उमर घबरा गया था। वो एक अधूरी बॉम्ब डिवाइस को कहीं और ले जाने या रास्ते में फेंकने की कोशिश में था और इसी दौरान चलती गाड़ी में धमाका हो गया। धमाके में इस्तेमाल किया गया IED पूरी तरह विकसित नहीं था और यही वजह थी कि धमाका बेहद सीमित दायरे में हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि धमाके में कोई गड्ढा नहीं बना और न ही कोई भारी चीज मिली। ये भी माना जा रहा है कि दिल्ली NCR और पुलवामा में छापों के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने से संदिग्ध पर दबाव बढ़ा और उसने जल्दबाजी में ये कदम उठाया। और दिल्ली ब्लास्ट वाली कार का एक और CCTV वीडियो बड़ा इशारा कर रहा है। वहीं धमाके वाली जगह से 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। CCTV वीडियो बदरपुर टोल प्लाजा का है, जिसमें संदिग्ध उमर मास्क लगाकर बैठा दिखा। इस बीच वो टोल कर्मी से कुछ बात करता दिखा, उसे इशारे से कुछ कहता नजर आया। CCTV सुबह 8:15 बजे का है, जब उमर बदरपुर टोल से दिल्ली में दाखिल हुआ। इससे पहले भी संदिग्ध उमर की I-20 कार फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के सामने से सुबह 7 बजे गुजरी थी। सोमवार शाम लाल किले की जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसे डॉक्टर उमर ही चला रहा था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। अब NIA मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले की कई एंगल से तफ्तीश हो रही है। फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक कार्रवाई की गई। वहीं ब्लास्ट लोकेशन से जिंदा कारतूस FSL की टीम को मिले। माना जा रहा है कि ये कारतूस घायलों की मदद कर रहे पुलिस कर्मियों के भी हो सकते हैं, जो वहां गिर गए हों। साथ ही 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल भी FSL को स्पॉट से मिले हैं। पहला सैंपल अमोनिया नाइट्रेट जैसा दिख रहा है, वहीं दूसरा विस्फोटक अमोनिया नाइट्रेट से भी ज्यादा घातक माना जा रहा है, जिसकी जांच हो रही है। अब जांच के बाद ही साफ होगा दूसरा विस्फोटक किस तरह का है और कितना घातक है। और दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। हमले की तैयारी 2 साल से चल रही थी। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद ने पूछताछ में कई राज उगले। भारत में जैश की महिला विंग को लीड करने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद ने आतंकी साजिश की बात कबूली है। डॉक्टर शाहीन लगभग पिछले 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी। सूत्रों ने बताया कि शाहीन ने आतंकी साजिश की कई परतें खोली हैं। उसने कबूल किया कि वो और उसके साथी डॉक्टर भारत में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। शाहीन ने पूछताछ में बताया कि उसकी जब भी डॉक्टर उमर से मुलाकात हुई, वो जोश के साथ कहता था कि पूरे देश में कई आतंकी हमले करने हैं। मुजम्मिल और आदिल के साथ मिलकर शाहीन 2 साल से अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक इकट्ठा कर रही थी। ये सब आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के इशारों पर किया जा रहा था। डॉक्टर शाहीन का टेरर प्लान बेहद खौफनाक था। फरीदाबाद मॉड्यूल के जरिए देश में बड़े हमले की तैयारी थी। 2 साल से देश के अलग अलग हिस्सों में धमाके करने की साजिश हो रही थी। इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी डॉक्टर शाहीन शाहिद के पास थी। धमाकों को अंजाम देने के लिए शाहीन 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी। साथियों की मदद से उसने तबाही का खौफनाक प्लान बनाया। एजेंसीज की पूछताछ में शाहीन ने आतंकी साजिश की बात मानी है। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई थी।
और सूत्रों की माने तो जांच के दौरान डॉक्टर शाहीन शाहिद ने कबूल किया है कि वो और उसके साथी डॉक्टर भारत में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। एजेंसी लगातार शाहीन से सवाल जवाब कर रही है। दिल्ली के लाल किला के सामने 10 नवंबर को हुए कार में ब्लास्ट में एक बड़ा नाम सामने आया और वो नाम था शाहीन शाहिद। ये वो नाम है जो जैश ए मोहम्मद के लिए भारत में महिला विंग की जो ब्रिगेड थी उसको हेड कर रही थी और इसका काम महिलाओं का ब्रेन वॉश कर उनको जैश ए मोहम्मद के लिए काम कराना था। फिलहाल पुलिस ने शाहीन शाहिदा को गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि शाहीन ने एजेंसीज के सामने यह कबूल किया है कि पिछले 2 साल से वो और उसके साथी डॉक्टर मिलकर के जो विस्फोटक था उसको इकट्ठा कर रहे थे और इसके अलावा उसके साथी डॉक्टरों के साथ मिलकर भारत के अलग अलग जगहों पर विस्फोट और धमाके करने की प्लानिंग थी। फिलहाल शाहीन शाहिदा, मोहम्मद मुजम्मिल और उसके जो साथी अदील हैं वो पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। एजेंसीज लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। और डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज अंसारी की खबर से पड़ोसी और मस्जिद के इमाम भी हैरान हैं। पड़ोसियों ने बताया कि डॉक्टर बनने के बाद परिवार से अलग रहते थे शाहीन और परवेज। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ शाहीन और परवेज के भाई सोएब मौजूद है एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। बहुत परेशान है परिवार जब से ये एटीएस की रेड यहाँ पर हुई, जम्मू कश्मीर पुलिस आई है। एक सवाल आपसे है कि कभी आप जैसे भाई बहन से बातचीत होती थी, कभी लगता था कि वो किसी बात से नाराज हैं, सरकार का कोई सिस्टम है जो उनको समझ में नहीं, केवल पारिवारिक बोलचाल कि वही जो होता है वही था। उसके अलावा सरकार से क्या नाराजगी है या क्या है ऐसा कुछ नहीं था। सरकार से कहीं नाराजगी होगी भाई, हम तो वहीं रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, देश में खा रहे हैं, हम कहीं नाराज होंगे। कोई ऐसी घटना परिवार में कभी हुई जिसका असर ये बात तो हमको जब ये न्यूज़ में दिखाना शुरू किए हैं तब हमको पता चली कि हाँ ये न्यूज़ में बातें चल रही हैं भाई, बस और कुछ नहीं। अच्छा, एक और बात है इसमें कि हो नहीं रहा है ना तो शाहीन अपने परिवार के साथ रहती थी ना परवेज, दोनों अलग थलग रहते थे बिल्कुल। हाँ, तो वो बात वही तो तलाक भी हो गया था। हाँ, वो तलाक भी हुआ था, उसके बाद जो अलग अलग रहने लगे, वही ईगो प्रॉब्लम आप जानते ही हैं। वहीं टीवी 9 पर डॉक्टर शाहीन के भाई शोएब ने कहा कि उनकी बहन का तलाक हो चुका है। 4 साल से बहन से बात तक नहीं हुई, वो परिवार से अलग रहती थी। हमारे साथ शाहीन और परवेज के भाई सोएब मौजूद है एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। बहुत परेशान है परिवार जब से ये एटीएस की रेड यहाँ पर हुई, जम्मू कश्मीर पुलिस आई है। एक सवाल आपसे है कि कभी आप जैसे भाई बहन से बातचीत होती थी, कभी लगता था कि वो किसी बात से नाराज हैं, सरकार का कोई सिस्टम है जो उनको समझ में नहीं, केवल पारिवारिक बोलचाल कि वही जो होता है वही था। उसके अलावा सरकार से क्या नाराजगी है या क्या है ऐसा कुछ नहीं था। सरकार से कहीं नाराजगी होगी भाई, हम तो वहीं रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, देश में खा रहे हैं, हम कहीं नाराज होंगे। कोई ऐसी घटना परिवार में कभी हुई जिसका असर ये बात तो हमको जब ये न्यूज़ में दिखाना शुरू किए हैं तब हमको पता चली कि हाँ ये न्यूज़ में बातें चल रही हैं भाई, बस और कुछ नहीं। अच्छा, एक और बात है इसमें कि हो नहीं रहा है ना तो शाहीन अपने परिवार के साथ रहती थी ना परवेज, दोनों अलग थलग रहते थे बिल्कुल। हाँ, तो वो बात वही तो तलाक भी हो गया था। हाँ, वो तलाक भी हुआ था, उसके बाद जो अलग अलग रहने लगे, वही ईगो प्रॉब्लम आप जानते ही हैं फिर।